प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी सीईटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं क्लास को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, कौन सा स्थान पत्थरमार होली हेतु प्रसिद्ध है? भरतपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर या फिर उदयपुर? करेक्ट आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। पत्थरमार होली हेतु प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल बाड़मेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इसबगोल के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? नागौर, जालोर, अजमेर या फिर उदयपुर? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, इसबगोल के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसबगोल के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? इसके राइट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों जालोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? खमनोर की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां या फिर नाग पहाड़? जल्दी से राइट आंसर बताइए, कांतली नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। देखिए कांतली नदी की बात करें, इसका जो उद्गम है दोस्तों खंडेला की पहाड़ियों से होता है। और खंडेला की पहाड़ी अगर आपसे पूछे कहां पर है, सीकर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है? प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर या फिर जयपुर? जल्दी से राइट आंसर बताइए। नौलखा बावड़ी के बारे में आपसे पूछा गया है, कहां पर स्थित है? राइट आंसर बताइए दोस्तों, सभी अभ्यर्थियों को आंसर बताना है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? नौलखा बावड़ी कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। और देखिए नौलखा बावड़ी की बात करें, काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, डूंगरपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कौन सी है? गोगुंदा, चित्तौड़, कोंबलगढ़ या फिर चावंड? जल्दी से राइट आंसर बताइए। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, देखिए महाराणा प्रताप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार किसी भी कंपटीशन एग्जाम को उठा कर देख लिया, प्रश्न पूछा जाता है। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली के बारे में पूछा गया। देखिए कोंबलगढ़ के अंदर उनका जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। और सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस किले में जयबान तोप को रखा गया है? कुंभलगढ़, जयगढ़, भटनेर या फिर जूनागढ़? कौन से किले में जयबान तोप को रखा गया है? आप सभी से पूछा गया है, तो जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। जयबान तोप को कौन से किले के अंदर रखा गया है? जल्दी से बता दीजिए। और करेक्ट आंसर की बात करें बिल्कुल दोस्तों जयगढ़ दुर्ग में जो है जयबान तोप को रखा गया है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? सूरजमल, विनय सिंह, मान सिंह या फिर उदय सिंह? डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से बता दीजिए, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर बताए दोस्तों, क्या हो जाएगा? डीग के जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर की बात करें बिल्कुल सूरजमल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? कांतली नदी, चंबल नदी, माही नदी या फिर घग्गर नदी? जल्दी से राइट आंसर बताइए। राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? पूछा गया है राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो राइट आंसर की बात करें बिल्कुल घग्गर नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, गोकुल बाई भट्ट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? अलवर, सिरोही, जयपुर या फिर कोटा? करेक्ट आंसर बताइए। गोकुल बाई भट्ट किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित है? सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए क्लास को बिना रुके एंड तक वॉच करना है। गोकुल भाई भट्ट की बात करें दोस्तों सिरोही प्रजामंडल से यह संबंधित है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन माने जाते हैं? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर बाबू जी? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों, सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन माने जाते हैं? जल्दी से राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता कौन माने जाते हैं? राइट आंसर बताइए। तो काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर की बात करें बिल्कुल रामदेव जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, अगला प्रश्न है, राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? 3, 4, 3, 5 या 4 या फिर 2? जल्दी से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में और कौन कौन से भौतिक विभागों में बांटा गया है आपसे पूछा गया है। और राइट आंसर की बात करें बिल्कुल 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और हाड़ौती का पठार, इन 4 भौतिक विभागों में राजस्थान को बांटा गया है, इसलिए तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रखन आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले के अंदर, नाक में, पैर में या फिर दांत में? पूछा गया है रखन आभूषण आपका कहां पर पहना जाता है? जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। रखन आभूषण की बात हो रही है, कहां पर पहना जाता है? काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, दांत। और चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है? सूर्य नगरी से, स्वर्ण नगरी से, राजस्थान का गौरव या फिर मरु नगरी?
तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है, आप सभी को आंसर बताना है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और पूछा गया है जैसलमेर जो कि दोस्तों किस नाम से जाना जाता है, तो यह स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, झालावाड़, जयपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर कोटा। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन सा है, जल्दी से बता दीजिए। राजस्थान जीके के हर एक टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला बात करें दोस्तों, झालावाड़ हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि कौन सी है, कवि बांधव, राजगुरु, हिंदुपत या फिर राय पिथौरा। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। उनकी उपाधि के बारे में पूछा गया है, क्या हो जाएगा, तो सभी अभ्यर्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, जल्दी से राइट आंसर बताइए। देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की उपाधि के बारे में बात करें, राय पिथौरा उनकी उपाधि थी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है पुरंदर की संधि कब हुई थी, 1669, 1680, 1685 या फिर 1665। पुरंदर की संधि कब हुई थी आपसे पूछा गया है, जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुरंदर की संधि के बारे में पूछा गया है दोस्तों, यह हुई थी दोस्तों 1665 में मिर्जा राजा जयसिंह और दोस्तों शिवाजी के मध्य 1665 में हुई थी, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के कौन से लोक देवता महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए मारे गए थे, गोगाजी, तेजाजी, हड़बूजी या फिर रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवता और लोक देवी से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए कौन से लोक देवता मारे गए थे, और बिल्कुल राइट आंसर की बात करें गोगाजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, बनास नदी का उपनाम क्या है, बनास नदी का उपनाम आपसे पूछा गया है, वन की आशा, वागड़ की गंगा, मृत नदी या फिर कांठल की गंगा। बनास नदी का उपनाम, और बिल्कुल दोस्तों बनास नदी का अगर आपसे उद्गम पूछे तो खमनोर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, और उपनाम पूछे तो वन की आशा के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, राणा सांगा को, रावलोन कर्ण को, सवाई जयसिंह को या फिर जसवंत सिंह को। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या हो जाएगा। और कलयुग का कर्ण की बात करें बिल्कुल राव लोन कर्ण को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, अजमेर को, टोंक को, भरतपुर या फिर सिरोही। नवाबों की नगरी किसे कहा जाता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए, सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। तो देखिए दोस्तों अगर आपसे इंडिया के अंदर पूछे तो भारत में जो है नवाबों की नगरी लखनऊ को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार राजस्थान में जो नवाबों की नगरी है वो टोंक को कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत कौन थे, निम्बार्क, नानक, दादू या फिर सूरदास। राजस्थान के अंदर भक्ति आंदोलन का प्रसार करने वाले संत कौन थे, आप सभी को आंसर बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं, भक्ति आंदोलन का राजस्थान में प्रसार करने वाले जो संत थे वो थे दादू दयाल, तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है मेसा का पठार कहां पर स्थित है, राजस्थान, चित्तौड़गढ़, अजमेर या फिर अलवर। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, मेसा का पठार कहां पर स्थित है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए। तो मेसा के पठार पर दोस्तों आपको मालूम है कि चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है जिसे गढ़ों का सिरमौर भी कहा जाता है, और मेसा का जो पठार है बिल्कुल चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेहंदी कौन से जिले की प्रसिद्ध है, सिरोही, नागौर, कोटा या फिर पाली। कौन से जिले की मेहंदी प्रसिद्ध है, आप सभी को करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। मेहंदी कौन से जिले की प्रसिद्ध है, मेहंदी की मैं बात करूं दोस्तों सोजत की प्रसिद्ध है, सोजत की प्रसिद्ध है, और सोजत दोस्तों पाली के अंदर स्थित है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों हुरडा सम्मेलन कहां पर हुआ था, हुरडा सम्मेलन कहां हुआ था, जयपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर या फिर भीलवाड़ा। करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका, हुरडा सम्मेलन कहां पर हुआ था, आप सभी को आंसर बताना है, और काफी सारे अभ्यर्थी आंसर दे रहे हैं भीलवाड़ा, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज की क्लास का दोस्तों ये होने वाला है अंतिम प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, 25वां प्रश्न है, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, बूंदी को, झालरापाटन को, भीलवाड़ा को या फिर भैंसरोडगढ़ को। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है, जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए। और घंटियों का शहर की बात करो बिल्कुल दोस्तों झालरापाटन को कहा जाता है, द सिटी बेल्स, ठीक है ना, द सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, जिसे हिंदी में घंटियों का शहर कहते हैं, झालरापाटन को, और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। ऐसी वीडियोस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।